सिंध पुलिस से हैं और अपनी ड्यूटी अंजाम अंजाम दे रहे हैं। महकमा पुलिस में एज़ ए कमांडो। और इनसे बात करेंगे आज, क्योंकि आज 4 अगस्त है और 4 अगस्त को जो है पाकिस्तान भर में शोधाए पुलिस मनाया जाता है। अब इनसे बात करेंगे, पूरे पाकिस्तान में मनाया जाए, सिंध लेवल पर मनाया जाता है। से बात करेंगे और ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ कमांडो साहब। और कुछ हम इनसे कानून की पेचीदगी भी पूछेंगे कि आजकल जो चल रहा है और जो अ, चल रही होती कार्रवाई है, उसमें बीच में से जो तोड़-जोड़ भी आता है, कौन से पुलिस वाले होते हैं, लेकिन एक पुलिस वाले ये भी हैं जो ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं, और भी लोग हैं जो करते हैं और अच्छे-बुरे तो हर जगह होते हैं। तो मैं ऐसा मुझे तो आरिफ कमांडो साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आप कैसे खैरियत से हैं? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बखैरियत हूँ। अच्छा, आरिफ आरिफ कमांडो साहब सेक्रेटरी भी हैं, मतलब आप मतलब ये बड़ी कम लोगों में दिखाई देती है कि पुलिस वाला और फिर इंसानियत की बात, क्योंकि इंसानियत नज़र नहीं आती है। क्योंकि पुलिस वालों का जो है ना, लोगों के जो दिलों में खौफ है, जो इमेज है, आप जानते हैं अच्छे से ना। जी, जी, बिल्कुल। वो असल एक में तरफ आप इमेज ये भी इमेज कर रहे हैं और एक तरफ जी, जी। इमेज जी, तो जी, देखें हसन भाई बनाया गया है। देखें, जब हम पुलिस की सही। हलफ उठाते हैं, जब हम पुलिस का हलफ उठाते हैं, तो उस वक़्त भी हमें हमारा जो स्लोगन है, जो हमारा नारा है, वो यही है कि अवाम के जान-ओ-माल की हिफाज़त करना। यानी कि हमने तो समाज सही, की खिदमत करनी है। अब अपार्ट फ्रॉम द पुलिस, अगर हम पुलिस से हट जाते हैं, ड्यूटी खत्म हो गई, तो अब हमने ये तो नहीं करना कि हमने किसी के काम नहीं आना, ड्यूटी के बाद भी हमने काम आना है, क्योंकि वो भी सामाजिक काम है। सही, तो पुलिस में रहते हुए भी सामाजिक काम करना है और पुलिस सामाजिक काम में हिस्सा लेना है, यही हमारी अव्वलीन तरजीह है। सही। अच्छा, आरिफ भाई कितना अर्सा हो गया? सर मुझे तकरीबन 11वां साल है सिंध पुलिस में जॉब करते हुए। अच्छा, अच्छा। अच्छा, आरिफ मुझे ये बताइए कि अभी जैसे कि आपने बताया कि पुलिस को जो है आप खराज तहसीन पेश करते हैं, पूरे पाकिस्तान में मनाया जाता है, सिंध लेवल पे होता है? जी, जी। असल में सर तमाम जो हमारे दिन थे वो तो जैसे डिफेंस डे था हमारा 6 सितंबर, सबको दिन तो मिले हुए थे, मगर स्पेशली सिंध पुलिस को भी डेडिकेट किया गया यौम शोहदाए पुलिस के नाम से, नेशनल डे ऑफ पुलिस 4 अगस्त। तो जितने भी हमारी पुलिस की कुर्बानियाँ, लॉट्स ऑफ पर्सन हु हैव सैक्रिफाइस ऑफ देयर लाइफ फॉर सेक, तो उनके हवाले से एक दिन दिया गया। तो उसे नेशनल पुलिस डे का नाम दिया गया, शोहदा के हवाले से। अब गोया कि वो शोहदा सन 2022 में हो या फिर जब से शहीद होते हुए आ रहे हैं, अवाम के जानो माल की हिफाजत करते हुए, इस मुल्क की खिदमत करते हुए, तो उसके लिए ये दिन मख्तस कर दिया गया हमारे लिए। अच्छा, अच्छा। तो मतलब ये पूरे पाकिस्तान में हो मनाया जाता है? जी, जी, ऑल ओवर द पाकिस्तान और मे बी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ-जहाँ इसको समझते हैं हमारे पाकिस्तानी मौजूद हैं और उनकी कोई फैमिली में से या उनके रिश्तेदारों में से भी अगर कोई शहीद हुआ हो, तो ज़रूर याद करते हैं वो इस दिन। अच्छा, आरिफ मुझे ये बताइए कि अभी जैसे कि अ, आपके भी भाई मेरे ख़्याल में पुलिस में थे जी, जी। और वो भी मेरे ख़्याल में शहीद हुए। जी, जी। तो इट वाज़ 2013, 2013 में शहादत का वाक़या नोश आया था। जी, भाई अच्छा, का। अच्छा, अच्छा। वो वाक़या क्या था, कोई बम ब्लास्ट था, क्या हुआ? ये बहुत दर्द होता है, उस वाक़ये का जब भी नहीं, सोचते हैं तो रूह बिल्कुल, काँप बिल्कुल जाती है। होता है, क्योंकि क्योंकि जिसका जाता है हाँ, जो पल हम पे हमारी फैमिली पे गुज़रा है, उसका शायद हर बंदा अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। कहते हैं ना कि जिस पे गुज़रती है पर्सन हू फेसेस ही नोज़ वेल, तो यही बात आ जाती है। तो बड़े भाई थे मेरे बिल्कुल, और बहुत शरीफ़-उन-नफ़्स शख्सियत थे। तो उस टाइम मैं रिसेंटली आई वाज़ अपॉइंटेड इन सिंध पुलिस एंड आई वाज़ ऑन ट्रेनिंग। So approximately I had passed my 28 days only, and this incident came into our family. And my brother, he was martyred and he was saving the 8 lives. तो मेरे भाई ने माशाल्लाह से 8 जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और उन्हें बचाते हुए मेरे भाई ने शहादत नोश फरमाई। बिल्कुल जी, देखिए बात वही है आरिफ भाई कि देखिए जो ईमानदार लोग, और आपने कहा कि आपके भाई बहुत शरीफ-उन-नफ्स इंसान थे। ऐसा है कि पुलिस में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी हैं और जी, बुरे जी। तो देखिए अच्छे-बुरे हर जगह होते हैं।
और अल्लाह हम उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर सकते हैं, उनको अल्लाह पाक गनी की रहमत अता फ़रमाए। आमीन। जी, मेरे बड़े भाई की 2 बेटियाँ और 1 बेटा। अच्छा, ज़बरदस्त। अरे, मुझे एक बात और बताइए आप कि अभी जैसे आपने कहा कि और भी जो शोधा है हमारे पुलिस, असल में हमारी एक तंज़ीम है छोटी-सी, जी, जी। पाकिस्तान सिविल डिफेंस पुलिस, सिविल पुलिस जी, के जी। हवाले से मैं भी उसका मेंबर रहा हूँ। तो वो बड़ी आवाज़ उठाते हैं राजा शफ़क़त साहब के सिंध पुलिस के जो लोग हैं, जो शोधा हैं पुलिस के लिए, उनकी जब डेथ हो जाती है या वो शहीद हो जाते हैं, तो उनको उनके लिए गवर्नमेंट से उनको क्या सहूलत देते हैं? वो लोग क्या सहूलत देते हैं? मतलब या खाली चादर चढ़ा के एसएसपी साहब आ जाते हैं और फूलों की चादर चढ़ा दी और क्या कहते हैं अ, गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया। उसके बाद भी उनको कुछ सहूलियत देते हैं क्योंकि बड़ा देखा है मैंने कुछ पुलिस वाले मेरे जानने वाले और भी हैं बेचारे, वो बड़ी कहते हैं यार तनख्वाह में गुज़ारा नहीं होता, हम रिश्वत हम लेते नहीं हैं, किराए का मकान है हमारा भी। तो ऐसा ये सब पुलिस वालों को जो है, अब जैसे सीआई सेंटर में मैंने देखा बना है, वहाँ पे कुछ पुलिस वाले रहते हैं, तो एक पूरी जी, कॉलोनी जी, जी। और होनी चाहिए या मेडिकल को एजुकेशन के हवाले से के बच्चे, ताकि उनके बच्चों का मोराल बुलंद हो, उनके बच्चे बड़े होने के बाद ना कि इस महकमे से नफ़रत करें, इस महकमे में जाएँ कि हमारे बाबा भी शहीद हुए थे, मैं भी लोगों की जानों के लिए उनकी हिफाज़त करूँगा और मैं भी उस वक़्त पे जाऊँ। जी। हसन भाई 2 क्वेश्चन आ गए आपकी तरफ से मेरे लिए। एक बच्चों के स्कूल के हवाले से आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आईजी साहब की कोशिशों से, काबिश सिंध पुलिस के आला अफ़सरान की कोशिशों से एक एनजीओ के थ्रू एक टीसीएफ जो है वो लॉन्च है, उसकी जी, ब्रांचेज़ हैं बिल्कुल कराची है। के अंदर, तो बिल्कुल हैं। तो वहाँ पर जो है हमारे पुलिस एहलकार और उनकी फैमिली, उनके बच्चे जो हैं वहाँ पर तालीम हासिल कर सकते हैं। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, और अगर कोई पे कर सकता है तो मिनिमम इन अ कॉस्ट ऑफ मे बी 100, 200, 500 रुपीज़, इतनी कम मतलब जो है फ़ी के अंदर जो है हमारा बच्चा ईज़िली पढ़ सकता है, ये अवेलेबल। और जी, दूसरी बात सर आपने शोधाओं के हवाले से जो करी तो उसके हवाले से तो आईजी साहब ने एक बुक लॉन्च भी की थी, जो उसका एक बुकलेट होता है, उसके अंदर क्या-क्या मामलात हैं। और देखें जिसने जान दे दी इस मुल्क की खातिर, उसकी आवाम की पहले तो खराज तहसीन मैं पेश करता हूँ, और उसके साथ-साथ उनको सैल्यूट है उन माँओं को, उन बहनों को, उन बीवियों को, उन वालिदैन को, जिन्होंने अपनी औलाद का नज़राना पेश किया। तो उसके बाद जो प्रोसेस आता है, वो आ जाता है इनकी पेंशन का, ग्रेजुइटीज़ का। तो देखिए कॉम 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, थोड़ा बहुत तो देखिए होता है कुछ ना कुछ मामला, मगर इतना नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब 2023 चल रहा है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया, सिस्टम एक बना दिया गया है, ऑनलाइन सारे सिस्टम है, और अब इतनी जिस तरह पहले पेचीदगियाँ पेश आती थी, अब उतनी पेचीदगियाँ पेश नहीं आती। इसमें भी 2 कैटेगरी आ जाती हैं कि अगर आपने शहादत नोश फरमाई, दौरान ड्यूटी कराई, तो उसके अलग मामलात हैं, और अगर ड्यूटी के अलावा यानी कि आप सिविल में घर जा रहे हैं या आते-जाते, तो उसके अलग मामलात हैं। और बहुत कोऑपरेटिव हो गया है अब ये मामला, और बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। तो चलिए मैं आपको एसएसयू के हवाले से बता देता हूँ कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के हवाले से, कि हमारे डीआईजी हैं मकसूद नेमन साहब, डीआईजी बहुत ज़बरदस्त मतलब काम कर रहे हैं, और इस शोधा के हवाले से तो मैं आपको बता नहीं सकता कि जिस तरह इज़्ज़त दी जाती है। स्पेशली आज के दिन का भी मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन 10 मेरे सामने आई थिंक 10 से 12 फैमिलियाँ आईं, और ये खुद जाते हैं माशाल्लाह से बुकी लेके, और उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने। और जो हम उन मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी भतीजियाँ हैं, ये जो हमारे भाई शहीद हुए उनके बच्चे हैं, उनके सरों पे हाथ रखने, उनसे हाल-अहवाल लेने, उन्हें किसी किस्म की परेशानी है वो सारा उनसे पूछने के लिए। तो देखें ये चीज़ तो अफ़सरानों को करनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे बहुत सारे जो है मामलात सॉल्व हो चुके हैं, एक सिस्टम बना दिया गया है, तो हमारे अफ़सरान करते हैं। सही, ठीक, ठीक। अच्छा, अरे अभी यहाँ पे एक वाक़या हुआ था कुर्गी में, वो बड़ा पुलिस वालों ने अपनी जान पे खेल के हमारे जवानों ने उन उस औरत के बाल पकड़े हुए थे, वो जो डकैत थे, जो भी थे, सुना होगा आपने, देखा बड़ी खबरें चली हैं वो। ये कोरंगी 4 या ढाई नंबर की बात है, 5 नंबर की बात है वो, कि उस औरत को पकड़ा हुआ था, पानी की दुकान थी वो, पानी की दुकान के उस औरत के बाल यासिर के ज़माने बालों से पकड़ा हुआ था और यरगमाल बनाया था, अंदर घुसे हुए थे मेरे ख़्याल में बैंक में। लेकिन आखिरकार पुलिस वालों ने सबको ढेर कर दिया। तो जी, इस पर बिल्कुल। जो क्या क तो क्या उस पर क्या कुछ इनामात मिलते हैं, तरक्की होती है कि खुदा न ख़ास्ता अगर उनको गोली लग जाती है, वो शहीद हो जाते हैं? क्योंकि वो तादाद में भी 4-5 लोग थे, ये भी 4-5 थे, अवाम ने नारे भी लगाए उनके हक़ में कि सिंध पुलिस ज़िंदाबाद, और आजकल बहुत वैसे भी इस तरीके के वाक़यात हो रहे हैं।
तो क्या उनके लिए वो जो इस तरीके के वाक़यात होते हैं, ये डकैतों को मार देते हैं, चोरों को पकड़ लेते हैं, तो उसमें उनकी क्या तरक्की होती है, उनकी क्या होता है? उनको इनामात से नवाज़ा जाता है, हौसला अफ़ज़ाई के लिए? अ, असल भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गालिबन आप अभी जिस वाक़ये का ज़िक्र कर रहे हैं वो वाक़या कोरंगी का था, और वो जी, शायद जी। दाव मेडिकल जो है, ये जी, जी, पानी के बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल, का दाव वाक़या नहीं मेडिकल, था, जी। दाव मेडिकल का वाक़या था। जी, तो ये वहाँ पर डकैत आए थे, और बस ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी फ़ौरी तौर पे एक्शन हुआ 15 की तरफ से, और विदिन अ जिफ़ी, यानी कि चुटकी बजाते ही वहाँ पर हमारी जो सिंध पुलिस के जवान हैं वहाँ पहुँच गए, और उन्होंने उनसे एनकाउंटर किया, मुकाबला किया उनसे। तो ये एक बहुत बड़े जिगर गुर्दे की बात होती है, क्योंकि ये जी, एक फ़िल्म बिल्कुल। नहीं है, जिसे हम देख रहे हैं सलमान खान आ गया, शाहरुख खान आ गया, मुक्का मारा। ज़ाहिर है जो सामने वाला है, उसे अपनी जान बचानी है और उसे सबसे ज़्यादा डर है, क्योंकि मुजरिम को तो बैकफाइट होना है और इंशाअल्लाह पुलिस ही गालिब आएगी, जो इंशाअल्लाह। इदारे हैं वो गालिब आएँगे। तो वो अपनी जान बचाने के लिए उसका पहला काम ये होता है कि वो जितना नुकसान दे सकता है या कर सकता है, वो कर दे। तो उन्होंने धमकियाँ भी दी, मगर सबसे बड़ी बात, कमाल की बात ये है कि मैं सलाम पेश करता हूँ उन तमाम जवानों को, उस टीम को जो उस वक़्त वहाँ मौजूद थे। उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, वो बहुत प्यारी थी, क्योंकि उसमें जब वो खवातीन को एक बंदे ने बाहर पकड़ा हुआ था, तो उसको कम्युनिकेशन के अंदर हमारे एक भाई ने बिज़ी रखा, ताकि दूसरों बिल्कुल को मौका करीब मिले। बस वो बिल्कुल करीब चला गया था वो। जी, करीब जाके अब आप देखें ना कितनी दिलेरी की बात है कि चाहता उसके फायर मार पास सकता वेपन था है, वो। वो फायर भी कर सकता था। जी, तो ये जुर्रत बाहर। जी, बिल्कुल। तो क्या उन जी, तो पुलिस ने उनको फिर मार दिया, क्योंकि आमने दो तरफ़ा एनकाउंटर, आपको पता है दोनों तरफ से फायरिंग होती है। कोशिश जी की हाँ, थी कि बिल्कुल। उनको मतलब जो है पकड़ लेने था, मगर वो कि वो ऐसा माहौल नहीं था और ऐसा हो भी नहीं पाया। उसमें शायद हमारे जवान भी ज़ख्मी हुए, और ये ऐसा वाक़या नहीं कि अवाम से छुपा हुआ है, माशाल्लाह से अवाम वहाँ सारी मौजूद थी, उसके बेइंतहा सब फुटेजेस मौजूद हैं, और सिंध पुलिस का नारा ऑन द स्पॉट लगाया गया। तो जी, देखिए उसके बाद जो होता है मतलब सीसी फर्स्ट हम लोग कहते हैं जिसे, हमें इनामात तो ऐसे नहीं होते। देखिए सबसे पहले तो हमें कोई हमारी दिलजोई कर दे, हमारी हौसला अफ़ज़ाई कर दे, ये सबसे बड़ा हमारे लिए इनाम है। हम उस वाक़ये के अंदर किसी की जान की हिफ़ाज़त कर लें, उससे बड़ा इनाम हमारे लिए क्या होगा? जी। तो उसके बाद ये है कि खराज तहसीन पेश की जाती है, बुलाया जाता है, तारीफ़ की जाती है, और हमारे शोल्डर्स को थपथपाया जाता है कि अच्छी कारकर्दगी की। तो उसके बाद एक इनामी असनाद होती है जिसे हम कहते हैं सीसी फर्स्ट वगैरह, तो वो हमें दी जाती है, और अगर कुछ नकद दे दिया जाता है तो वो और अच्छी बात है। मतलब एक हौसला अफ़ज़ाई के लिए वो होता है। सही, सही, सही। मैंने देखा उनको कि उसके बाद उनके अखबारों में न्यूज़ आई कि आईजी साहब ने उनको बुला के उनको वही शाबाश दिया गया जी, जी। ताकि उनका मोराल बुलंद। जी, जी, जी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मेरे साथ ही मौजूद हैं आरिफ कमांडो साहब, अभी बहुत सारी इनसे बातें करनी है, क्योंकि कुछ वाक़यात ऐसे भी हुए हैं, कुछ ऐसा भी हुआ है कि अभी की बात है कि 1-2 दिन पहले के 2 भाइयों को मेरे ख़्याल में पता नहीं वो ना गलतफ़हमी हो गई थी, कुछ हो गया था, तो वो उनको ज़ख्मी पुलिस वालों के खिलाफ फिर एक्शन भी हुआ, पुलिस ने ही किया। देखिए सर, इसमें सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि अवाम की गलती है। हमारे जो कानून नाफ़िज़ करने में वाले जो इदारे हैं, और जो हमारे डेप्यूट होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, जो हमारी नफ़री डिप्लॉयड होती है रोडों के ऊपर। तो देखें आजकल आपको पता है कि कितनी ज़्यादा स्नैचिंग चल रही है, कितने ज़्यादा मामला चल रहे हैं, और ये जो भी स्नैचर वगैरह आते हैं, ज़ाहिर है इनकी तादाद एक नहीं होती। गालिबन ये एक बाइक पे डबल होते हैं, या फिर इनके पास 2 बाइकें होती हैं। अब जहाँ सही, पर पुलिस का नाका लगा हुआ है या जहाँ चेकिंग वगैरह चल रही है, देखिए आपके दिल में कोई चोर थोड़ी है। अगर कोई आपको इशारा करता है, सबसे बड़ी गलती अवाम की ये है कि अगर आप चोर नहीं हो, आप गलत नहीं हो, तो आप रुकते क्यों नहीं? वहाँ से इंसान को पहला शक होता है। तो ये इस तरह से मुगालते में हो जाता है कि हो सकता है कि वो रुके नहीं हों, उन्होंने गाड़ी दौड़ा दी हो, या हो सकता है कुछ और भी मामलात हों। देखिए, बात की तह में फिर बहुत सारी बातें होती हैं। एवरीथिंग हैज़ 2 एस्पेक्ट, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, और 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, ताली दोनों हाथ से भी नहीं बजती है। तो हर चीज़ तो ख़ैर शो नहीं होती, कुछ ना कुछ उनके मामला तो ज़रूर होंगे, मगर ये है कि गालिबन अगर पुलिस रोकती है, तो रुकना ज़रूर चाहिए। रुकना ज़रूर आप फेयर हो ना, चाहिए। आपने किस चीज़ का डर है, आप क्यों नहीं रुकते? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ कमांडो साहब, और सिर्फ़ चंद सेकंड का ब्रेक लेंगे क्योंकि बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। कुछ कानून की पेचीदगी भी हम आरिफ से मालूम करेंगे। सिर्फ़ चंद सेकंड का ब्रेक, आरिफ भाई चंद सेकंड का ब्रेक लेंगे। ठीक है सर, थैंक वेलकम बैक नाज़रीन, फिर से खुशामदीद आपको यू। जनवासी यूट्यूब चैनल पर। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, बड़ी अच्छी बात हमें बताई, और अ
जवानों के हवाले से बताया कि जो भी जानों का नजराना पेश करते हैं, अपनी जान पे खेल कर आप हमारी और आपकी हिफाजत करते हैं, और हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर वो आपको रोकते हैं तो आपको रुकना चाहिए। आप नहीं रुकेंगे तो लामाला फिर एक्शन लिया जाता है। अब आप उसके बाद अब मजलूम बने कि बेकसूर था या मैं भागा, आप क्यों भागते हैं, आप क्यों रोकते हैं? आरिफ, दोबारा से वेलकम करते हैं हम आपको भाई। आरिफ, वेलकम मुझे ये बैक, थैंक यू। बताइए कि जैसे अभी मैंने सुना था कि आईजी साहब ने एक ऐलान किया है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन अभी उन्होंने एक ऐलान किया है, जैसे ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ जो पुलिस वाले खड़े होते हैं, जी ठीक है ना? अब जैसे ये महकमा गाड़ी मोटरसाइकिल रोकने का, कागजात चेक करने का महकमा मेरे ख्याल में ट्रैफिक पुलिस वालों का है। जी। तो ये जो जो पुलिस वाले होते हैं, हमारे जो भाई जवान होते हैं, तो क्या ये भी रोक कर कागजात चेक कर सकते हैं या इनको इत्तला मिलती है कोई, या ये कर सकते हैं चेक? नहीं सर, असल में ये बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखें स्नैप चेकिंग जो होती है, वो नाका लगा होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि ट्रैफिक वाले अपनी उनकी भी मसरूफियत होती है, जाहिर है उन्हें सिग्नल्स देखने हैं सारे मामला। अब अगर वो दो बंदों को रोकते हैं तो पीछे से चार निकल जाते हैं, और फिर ऐसी इत्तलात होती हैं जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर डाउट होता है या वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ चेक लगा ज़रूर लगता है। और रोकने का मकसद देखें ये होता है कि आपके पास, हमने देखना है कि कोई वेपन वगैरह तो नहीं है, कोई इलीगल चीज़ तो ठीक। आपके पास नहीं है। देखिए चालान बनाना, आपने हेलमेट पहना है नहीं पहना, इससे हमारा वास्ता नहीं होता बिल्कुल भी। सही। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा आरिफ भाई, मुझे एक बात और बताइए, अब जैसे मिसाल के तौर पर ये जब स्नैप चेकिंग हो रही होती है और एक बंदा रुकता नहीं है, मेरे देखने में ऐसा भी आया कि बाज़ औक़ात जो बंदा सिरों पे जा रहा होता है तो वो उसको बाज़ औक़ात जाने भी देते हैं, और जिन पर शक होता है उनको लामाला पुलिस वाले रोक कर उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो क्या कहते हैं, उनको जो पकड़ लेते हैं, जैसे भी आजकल चल रहा है, मावे का चक्कर चल रहा है ना, जी जी। ये मावा जो माफिया है, इन्होंने जी क्योंकि जी, कि ये ज़ाहिर है कि एक इसमें ममानियत है, ये फॉरबिडन है, मना है, मावा वगैरह मना है। मगर मैं कहता हूँ कि इसमें भी मैं कहता हूँ अवाम कसूरवार है भाई, आप खाते क्यों हैं? एक चीज जिसकी वजह से खाती। कितनी गंदगी में बनता है, आप देखें इसकी फैक्ट्रीज वगैरह जो है, इतनी सारी हमारी वीडियोस लॉन्च है यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, इकरार भाई के प्रोग्राम है और भी लोगों के प्रोग्राम है, आप देखेंगे इन्होंने दिखाया है कि ये बनता किस तरीके से। जी अब वो बिल्कुल। आंखों से देखने के बाद भी आप वो चीज खा रहे हो, हर चार घर छोड़ के एक घर कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, किसी को अल्लाह माफ करे मुंह का कैंसर, ये सारी चीजें आप तो खुद जहर खा रहे हो। सबसे पहले कसूरवार तो आप हो, और दूसरी बात ये कि जहां मतलब फाइंड आउट हो जाता है वहां पर रोकते हैं, उनके खिलाफ जो लीगल। अच्छा, तो अरे भाई जो उनको पकड़ लेते हैं मावा खाने वालों को, तो क्या कहते हैं वो उनको फिर क्या कहते हैं, सुना है कि जेल हो जाती है या कुछ जुर्माना-उर्माना होता है, क्या होता है? जो खा रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, वो तो अलग है। जो खा रहे होते हैं, जिनके पास से निकल आए, मौके पे पुड़िया निकल आए, क्या उनको पकड़ के, क्या ऐसा है जेल-वेल हो जाती है? सुना है मैंने। सर देखिए, जुर्माना वगैरह हमारा काम, जो सिंध पुलिस का काम है, वो हमारा काम है पकड़ना, मुजरिम को ठीक। पकड़ना। पकड़ने के बाद जो भी उसके ऊपर जो चार्जेस हैं, जिसमें वो पकड़ा गया, जो चीज़ें उसके पास पाई गई, तो उनकी सारी डिटेल, उसके ऊपर एफआईआर करना, एफआईआर करने के बाद 24 आवर्स में उसको पेश कराना। अब उसके बाद हमारे रिस्पेक्टेड मजिस्ट्रेट हजरात के ऊपर डिपेंड करता है कि, और जो उसकी सारी इंक्वायरी होती है, उस केस की तहकीकात होती हैं, तो अगर वो साबित हो जाती है तो फिर उसके हिसाब से उनको सज़ा दी जाती है। अब वो सज़ा भी हो सकती है या फिर उनको जुर्माने की सूरत में भी छोड़ा जा सकता है, मगर ये दोनों इख्तियारात हमारे अदालत में ही जज साहिबान के पास होते हैं, हमारे पास नहीं होते। अच्छा, अरे भाई जैसे भी आपने बताया कि 24 आवर्स के अंदर-अंदर उसको कोर्ट में पेश करना होता है। जी। अच्छा, अगर 3-4 दिन अगर थाने वाले उसको रख रहे हैं तो वो क्या मामलात होते हैं? पेश नहीं कर रहे होते हैं या क्या होता है वो मामला? नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि देखें एफआईआर जब कट गई ना, जब एफआईआर कट जाती है फिर आपने फौरी पेश करना है। अब आप किसी को भी, एफआईआर ऐसे नहीं कटती, क्योंकि एफआईआर के लिए भी एक प्रोसेस होता है पूरा। अब गोया हमें किसी ने कोई इत्तला दे दी, हम गए, हम वहां से जाके उठा के लाए। अब देखें दोनों पार्टियां, मुजरिम कभी मुंह से नहीं बोलता कि मैं मुजरिम हूँ, वो सामने सही। वाली एक पार्टी कहेगी कि भाई हम ठीक है, वो दूसरी पार्टी बोलेगी हम ठीक है। तो यहाँ आता है तहकीकात का अमल। जब तहकीकात फाइनल हो जाती है, सारे एविडेंसेस कलेक्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनके ऊपर कौन सी सेक्शन लगती है, उसके हिसाब से फिर एफआईआर काटी जाती है, उसके बाद फिर अच्छा, उसको अभी जैसे पेश कराया जाता अच्छा, जैसे अभी हमारे अल्लाह वाला टाउन में सुना होगा, है। शायद जी। अखबार में आपने पढ़ा होगा कि एक 20-22 साल के लड़के को छुरा मार दिया, ये मेरे गली के कोने पे। तो छुरा अच्छा। मार दिया, उसने दिल में छुरा मारा, पेट फाड़ दिया पूरा, वो लड़का मौके पर हलाक हो गया। आज जुम्मा है, ये वाक़या हुआ है इतवार की शाम 5 बजे। लेकिन वो बंदा अच्छा। जिसने कत्ल किया है, सबके सामने, सब दुनिया के सामने
5 बजे कत्ल किया दिन दहाड़े, उसने छुरा मारा, कोई तसल थी पुरानी क्या थी। अब वो बंदा थाने में है अभी तक। कल तक मेरे पास ये रिपोर्ट थी, मैंने कल भी पूछा, कहले थाने में। जिसके ठीक पे मारा, वो कलेजी पोटा बेचारा लगाता है, ज़ाहिर है उसी की दुकान के सामने उसने मारा, तो उसको तहकीकात के लिए, लेकिन वो अभी तक थाने में ही है। तो वो कोर्ट में पेश क्यों नहीं कर रही, या कोई उनकी गफलत है, या कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है अभी तक 4 दिन? देखिए सर, इस वाक़ये का इल्म मुझे तो नहीं है, ग़ालिबन, क्योंकि मैं अखबार वगैरह कम पढ़ता हूँ। तो बहरहाल जो आपको पता है, सोशल मीडिया आजकल तो व्हाट्सएप इतना चल गया है, वो न्यूज़ का पता चल जाता है। तो बहरहाल ऐसा नहीं होगा, तहकीकात की जा रही होगी। अगर और ग़ालिबन अगर आप मालूम करेंगे जाके, मैं पर्सनली भी मुझे नहीं पता इस बात का, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको मज़ीद रखा हुआ ज़्यादा दिनों के लिए रख नहीं सकते हम लोग। तहकीकात करने के बाद एक रिपोर्ट बना के फाइनल फिर उसको आगे पेश कराना होता है। अब उसके वो एक अलग मामलात हैं कि भाई वहाँ जाने के बाद उसको बेल मिल जाती है, या उसको सज़ा हो जाती है, या फिर अच्छा, इन लोग आपस फैमिली के अंदर कंपनसेशन भी हो जाता है। इनके अंदर जो है सही। एक मुज़ाकरात भी हो जाते हैं। तो ये अगर उससे पहले मुज़ाकरात हो जाते हैं, आपको पता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, उर्दू का वर्ड मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, कि खून बहा जिसको आप कहते हैं, वो ले लेते हैं। वो तो अदालत में जाने के बाद, सज़ा होने के बाद भी आप ले सकते हो। खून बहा अगर आपको फैमिली माफ़ कर दे, देखिए 3 कैटेगरी हैं, या तो फिर आपको सज़ा होगी, और अगर सज़ा नहीं होती, फैमिली के आपस में कुछ बातचीत बन जाती है, तो वो फिर उसके बाद खून बहा लेके उसके एवज़ में कुछ पैसा लेके वो फिर वो माफ़ कर देते हैं, तो फिर वो वहाँ से छूट जाते हैं कोर्ट से। तो ये तो देखिए चलता है ये चीज़, मगर अमूमन ये है कि जब अगर एफआईआर हो गई, उसको कोर्ट भेज दिया गया, तो फिर वो वहाँ का मामला चले जाता है। पुलिस का मामला यानी सिर्फ़ कि थाने की हद तक होता है। जी। अच्छा, जैसे कसास कहते हैं जिसे, कसास, देखें ये फाइंड आउट हुआ, बिल्कुल सही वर्ड, कसास। है ना? कसास कहते हैं ना, कि कसास, जी, जी, ये तो बिल्कुल हमारे सही दीन में फरमाया भी आपने। है ये तो, कि आप बिल्कुल कसास ऐसा ही लेके है, माफ़ भी कर सकते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल कर लेकिन सकते वो हैं। बंदा जो है, जब उसको पकड़ा तो वो मोबाइल में बैठ के कह रहा है, मुझसे 1 लाख रुपए ले लो, जो लोगों ने बताया, जो सुना है मैंने, कि जी 1 लाख रुपए ले लो मुझसे, मुझे छोड़ दो, मुझे 5 बंदे और। नहीं, नहीं सर, ये तो आप ये सारी बातें आपको पता है, र्यूमर्स कितने उड़ते हैं, र्यूमर्स कितने उड़ते हैं। तो ये र्यूमर्स के ऊपर तो इंसान को नहीं जाना चाहिए। तो अभी वो आपको याद होगा कि शायद 2-3 साल पहले अभी वो सहाफ़ी थी, इज़रा नाम था या इशरा, ऐसे कुछ नाम था। तो लाइव कवरेज कर रही थी इमरान खान साहब के जलसे की, और वो कवरेज करते-करते इस तरीके से शेक हुई और वो नीचे गिर गईं। उनके बाद उनकी वीडियोज़ चली कि वो भई मतलब मौत ने उनको आ लिया और सारी बातें। अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है, वो डेली प्रोग्राम कर रही होती हैं। जिंदा है। पता है आपको ये बात? तो वो बिल्कुल, र्यूमर्स हैं, बहुत बिल्कुल। सारे र्यूमर्स गर्दिश करते हैं, इमेज खराब करने के लिए पुलिस का। जी, जी, बिल्कुल, आप सही सही कहा आपने, वो ज़िंदा है खातून, ज़िंदा है, मैंने भी जी, जी, देखा है, जी। वो ज़िंदा है। मेरे पास है, मैं लिंक भेज अच्छा दूँगा आरिफ आपको, भाई, आप देख लीजिएगा। जी। नहीं, नहीं, मैंने भी देखा है, वो टिकटॉक भी बना रही हैं आजकल। जी, 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 वही है। अच्छा आरिफ, मुझे एक बात और बताइए, बड़ी काम की बात आपसे कर रहा हूँ। अब जैसे मेरा एक शौक है, मैं बड़े शौक जी, से ड्रामा देखता हूँ, एक इंडिया का ड्रामा, यहाँ भी जो चलते थे ड्रामे वारदात वगैरह मैं देखता था। तो मैं ड्रामा देखता हूँ क्राइम पेट्रोल ना, तो उसमें क्राइम जो पेट्रोल। क्राइम सीन पर जो टीम जाती है, वो सेंसस डिपार्टमेंट, पता नहीं कौन-कौन से वो डिपार्टमेंट वो आते हैं। तो कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई आया कि यार बाकायदा ईमानदारी से तफ्तीश होती हो कि यार वो निकाला वहाँ से, तो क्या बोलते हैं उसको टीम को, जो वो क्या करती है, मैं नाम भूल रहा हूँ देखिए। तफ्तीशी अफ़सरान होते हैं ना, ऑपरेशनल टीम होती है वो पूरी। जी। जी, जी, बिल्कुल, वो सारे वो लेते हैं ना क्राइम के सीन के सारे, वो लेते हैं, सबूत फॉरेंसिक लेते हैं वो। डिपार्टमेंट भी साथ होता है, काफ़ी सारी टीम होती है, फॉरेंसिक। मतलब काफ़ी सारे लोग। जी, 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 जी। फॉरेंसिक के तो लोग। यहाँ हमारी पुलिस में ऐसा है सिस्टम कि हाँ, ये वाकई में ईमानदारी से तफ्तीश हो रही है कि पकड़ लिया उसको। अव्वल तो ऐसा हो जाता है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सर, पकड़ ले। तफ्तीश तो देखिए ईमानदारी से ही होती है, ऐसी बात नहीं है। आप देखें कितनी सा अब आजकल आप ज़रा-ज़रा सी देखें, सोशल मीडिया पे एक वीडियो आ जाती है कि भाई किसी ने पुलिस के बारे में गलत कह दिया, या किसी ने किसी के साथ गलत किया, वीडियो लॉन्च हुई, और विद इन अ वीक या विद इन अ फ्यू डेज़ वो बंदा पुलिस पकड़ लेती है। आप देखें आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ काम हो रहा है। तो ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का काम होता है, वो मौजूद होते हैं जाए वक़ुआ से, जो सारे मतलब सबूत जिसे आप कहते हैं, प्रूफ्स होते हैं, वो इकट्ठा करते हैं। जिसमें आपके फिंगरप्रिंट हैं, जब वो अंदाज़ा लगाते हैं नौइयत का कि ये जो जाए वक़ुआ के ये जो वाक़या हुआ, ये किस नौइयत का है, क्या-क्या प्रूफ्स, वो कलेक्शन होती है उसकी। क्योंकि जब केस बनाया जाता है और आगे पेश किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें एविडेंसेस उसके अंदर बड़ी मदद करते हैं। अच्छा, 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 अच्छा। यानी कि जी, काम हो रहा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह काम तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है अब, अच्छा। पहले की अच्छा बनिस्बत। अरे भाई, अभी जैसे आप लोग जो काम कर रहे होते हैं तमाम पुलिस वाले, तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट आईजी सिंह साहब ने कोई ऐसा निकाला है कि चले जी, जो सरकार जो तो देगी, जैसे शहीद हो जाते हैं या दौरान ड्यूटी किसी हादसे में मौत हो जाती है, तो क्या जी, जी। उनके लिए कोई उन्होंने ऐसा निकाला कि उनकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी
होती हो कि यार, क्योंकि ये जान हथेली पे रखकर चलते हैं ना सर आप लोग, तो उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी का होना ज़रूरी है, तो ऐसा कोई सिस्टम निकाला है उन्होंने कि जी इंश्योरेंस कराई जाए सबकी? सर देखिए, ये क्राइटेरिया जो है ये तो खैर आपको अगर अकाउंट डिपार्टमेंट का जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा बेहतर बता सकता है। मगर इंश्योरेंस तो होती है, मगर अभी जो आजकल तो लोग नॉर्मल भी स्टेट लाइफ से और ईएफयू से लोग करा लेते हैं। मगर खैर इसके हवाले से भी बहुत सारे हमारे फतवे आ चुके हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे पुलिस पर्सनल हैं जिन्होंने अपने जो पैसे जमा करा दिए थे आगे के मामला सुन के उनको अपने इंश्योरेंसेस को कैंसिल करा दिया। मगर जो ग्रेजुइटी बनता है, जो पेंशन बनती है, वो हमारी सैलरीज में से कट होते रहते हैं। मगर इसका एक बेहतर जवाब आपको एक अकाउंटेंट दे, जो ये क्लर्क आपको ज़्यादा बेहतर जवाब दे देगा इसका डिटेल में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं है सर, क्योंकि मैंने भी काम किया, बल्कि काम करता हूँ स्टेट बैंक में भी। मैंने भी तकरीबन काफ़ी अरसे बैठ के इसकी पूरी वो मालूमात ली कि यार ये क्या है, ये सूद का चक्कर है, ये वो, तो पता चला वो हमारे अपने ही पैसे होते हैं, जो हमें वापस सर मिलते हैं। लेकिन ये होते तो हैं। अब देखिए, पॉलिसी डिपेंड करती है। आप मिसाल के तौर पे सालाना 50,000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। अब आपने 10 साल की पॉलिसी ली है, अगर आप 10 साल को आप उससे करते हैं तो कितने हो जाते हैं? आपके 5 लाख रुपए बन जाते हैं। मगर आपको मिल 15 लाख रुपए रहे, 20 लाख रुपए रहे, तो जी। ये भी तो मामला है ना। ये नहीं सूद में सर, ही आ मैं जाता है आपको ना। बताता हूँ, देखिए, होता ऐसा है कि आरिफ भाई, होता ये है कि खुदा ना ख़ास्ता, अब जैसे आपने कोई छोटी-सी बीसी डाली, कमेटी डाली ना आपने कहीं, जो बीसी जी होती जी है, आपने कहीं जी जी कमेटी डाली, और कमेटी डालने के बाद आपने क्या कहते हैं, अ, खुदा न खास्ता अगर मैंने की कमेटी डाली और अगर मेरी डेथ हो जाती, कुछ नहीं होता, लेकिन वो कमेटी वाली मुझे माफ़ नहीं करेगी। जी 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 वो कमेटी वाली, उसको कमेटी चाहिए, भले बंदा ज़िंदा हो या ना जी हो। जी अब इसमें होता क्या है कि अगर आपका 20 साल का अरसा हो जाता है और आपकी वो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, तो आपके पैसे ही आपको दिए जाते हैं। ठीक है सर? वो आपके पैसे ही आपको दिए जाते हैं, जी जी और उसके अलावा जो है, जब खुदा ना खास्ता इन केस आपने कोई सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं या कुछ और चीज़ें ली हुई हैं कि ये पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो लोग इसीलिए करते हैं कि यार खुदा ना खास्ता कल को मुझे कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे किसी को कुछ हो, लेकिन वो बाद में कि यार यहाँ से रिकवर है, मेरे बच्चे किसी के आगे, किसी के घर के आगे लाइन लगाने से बेहतर है यार ये पॉलिसी की ली हुई थी और हादसा हो गया, ये हो गया और ये पेश आया। ऐसे बहुत सारे केसेस ऐसे आए कि हमने पॉलिसी की खातून की, उनके शौहर की डेथ हो गई, 1 साल ही हुआ था, उन्होंने एक ही प्रीमियम भरा था, लेकिन उनको 22 लाख रुपए मिल गए, 3 बच्चे उनकी जवान थी, छोटा बेटा था, वो कितनी दुआएं दे रही थी वो। बस इस हवाले से मैं बात करना चाहता। है सर, ऐसे मामला बिल्कुल भी हैं। ये तो एक हमारे दीनी हजरात, मैं तो फिर कहूँगा किसी दिन इस टॉपिक पे किसी स्कॉलर को आप ले लें, उनसे ज़्यादा वो बहुत बेहतर जवाब दे सकते हैं। मगर देखिए, कारोबार की नोयत तो यही है ना कि प्रॉफिट होता है, वो हलाल हाँ, है अगर आप देखा जाए। मगर वो कारोबार जो कि आपकी नज़रों के सामने हो रहा हो या आपने खुद किया हो, उस पे आपने पैसे लगाए, उसके एवज में जो आपके पास आता है, मार्जिन जो आता है, देखिए वो हलाल। अब ये तो नहीं पता ना, हमने यहाँ पैसे दे रहे हैं तो ये कहाँ लगाए जा रहे हैं पैसे, किस कारोबार में लगाए जा रहे हैं, और ये डबल ट्रिपल या फिर इससे ज़्यादा बन के वो हमें मिल रहे हैं। तो हमें हम इससे लाइल में, आप मुझे बताएं कि हमें इल्म होगा कि हमने जो 10 लाख रुपए जमा करा दिए तो ये कहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल किए? 5 लाख रुपए हमने अगर जमा कराए 10 साल में, ये कहाँ इस्तेमाल हुए? कभी बताया पॉलिसी के अंदर? हाँ, नहीं असल में हमें जो बताया था ना वो ऐसा था कि जैसे जो इनकी बिल्डिंग्स है ना, बड़े-बड़े पोर्शन की, बाकी का मुझे। देखिए सर, अब चले मैं आपकी आपकी बात मैं बड़ी कर देता हूँ। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम चले, आप फ्लैट्स की बात कर रहे हैं ना, आपके कोई बिल्डिंग में लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अगर हम कोई इंस्टॉलमेंट के ऊपर ये हम कोई फ्लैट ले लेते हैं, हमने उसकी डाउन पेमेंट कर दी। अब हमें पता है कि भाई ये फ्लैट तीसरे फ्लोर के ऊपर C21, ये जो हमारा फ्लैट है, इसकी हमने डाउन पेमेंट कर दी। हम मंथली पैसे दे रहे हैं, तो यानी कि हमें ये पता है कि जो हमने पैसा एडवांस दिया वो कहाँ लगा और उसकी जो हम मंथली दे रहे हैं वो कहाँ लगा। अब वो जब वो हम आज़ाद करा लेते हैं तो वो हमारे 10 लाख रुपए में हमें पड़ा। अब वो उस टाइम पे उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 20 लाख रुपए, वो हमारा प्रॉफिट डबल ट्रिपल हो गया। यानी ये सब काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है, हमारी एक्नॉलेजमेंट में है। मगर ये पैसा जो हम लगाते हैं, हमारी एक्नॉलेजमेंट में नहीं होता कि ये कहाँ लगा। और वो एक अफराद का पैसा नहीं होता, वो लातादाद लोगों का पैसा होता है। इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है ना कहाँ लगा। हाँ, सही बिल्कुल। अच्छा आरिफ भाई, मुझे एक बात बताइए कि जब ये जो जो पुलिस में भर्ती होते हैं लोग, जी जी तो क्या तरीक़ेकार होता है? क्योंकि लोगों को देखा मैंने, बहुत से लोग एकदम मना करते हैं, डरते हैं कि यार ट्रेनिंग में यार ऐसा होता है, ट्रेनिंग में वैसा होता है। आपने भी ट्रेनिंग, ज़ाहिर है आपने भी ट्रेनिंग करके गए होंगे, जी और फिर वो जी भर्ती नहीं होते, धूप में दौड़ाते हैं। जैसे भी क्या कहते हैं, शरीफाबाद वो जो है, जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है ना आप लोगों का, माजी कैंप से आगे, जी, सईदाबाद।
सही था बात। तो वहाँ सुना था मैंने कि एक बंदा कोई बेहोश भी हो गया था, भागते-भागते पता नहीं ज़बरदस्ती दौड़ा रहे थे। बड़ा वो सोशल मीडिया पे वो भी चला था कि यार इसको दौड़ा रहे थे जानबूझ के, पुलिस वालों की पॉलिसी थी और ये था, इसको ना भर्ती करना था। उसका सीना भी 34 था और हाइट भी ये थी, फिर भी उसको नहीं लिया। तो ऐसा है क्या सीन पार्ट क्या होता क्या है? असल में ये लैक ऑफ नॉलेज है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा लैक ऑफ नॉलेज है। देखिए, जब कोई वैकेंसी अखबार में लॉन्च होती है तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट लिखी हुई होती है कि आपका चेस्ट अगर आप उसके म्यार के मुताबिक हो तो आप अप्लाई करो, अगर आप म्यार के मुताबिक नहीं हो तो आप अप्लाई नहीं करो। अमूमन लोग रनिंग में जी, गलती ये करते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे आपने 6 मिनट में या 7 मिनट में आपने 1.6 आपने रनिंग करनी है, आपने भागना है। अब एक आदमी जिसने रनिंग की प्रैक्टिस नहीं की, अब हम लोग हैं, हम प्रैक्टिस में, अब हमें कितना भगाएंगे, भगाए हम भागेंगे। अब एक शख्स जो प्रैक्टिस में नहीं है, वो अचानक वहां पर पहुंचता है कि भाई रनिंग स्टार्ट होगी, सीटी बजती है, उसने भागना होता है। अब उसकी आदत नहीं होती, थोड़ा सा भागने के बाद उसकी सांस फूल जाती है, तो वो अपने आप पे काबू नहीं रख पाता। तो हर चीज़ बाय प्रैक्टिस होता है। अगर कोई अप्लाई करता है, इसका असल तरीकेकार ये है कि अपने अब वहाँ पुशअप लगानी होती है, सेटअप है, आपकी आपकी चैनअप लगानी होती है, तो उसकी भी एक तादाद है। तो अब ये सारी चीज़ें अगर आप बाय प्रैक्टिस करके उस दिन आप जाते हैं अपना इम्तिहान देने के लिए तो आप कामयाब हैं। अगर एग्जाम में आप याद करके नहीं जाओगे तो एग्जाम में पास कैसे होगे मेरे भाई? सही, सही, प्रैक्टिस सही। होती है उसकी। तो वो उसकी गलती होगी लाजमी कि उसने बिल्कुल, प्रैक्टिस नहीं की होगी। ठीक, ठीक। तो आरिफ भाई आपका क्या इरादा है? अभी तो माशाल्लाह आप अभी कमांडो है तो कमांडो को क्या कोई होता है जैसे होता नहीं है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और फिर क्या कहते जी, हैं जी, 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 कांस्टेबल अ, कांस्टेबल ए कांस्टेबल भी है, हेड कांस्टेबल भी है, उसके बाद एएसआई हैं सारे। मतलब बेसिकली कमांडो का मकसद ये होता है, कमांड ऑन एवरीथिंग, यानी कि हर चीज़ पर उबूर हासिल रखना। यानी कि एक कमांडो जो होता है वो 4 से ठीक, 5 आदमियों के ऊपर अकेला भारी पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर जो सलाहियत पैदा कर दी जाती है, जो उसे ट्रेन किया जाता है, वो वेपन्स भी अच्छे से अच्छा हथियार चलाना जानता है। अगर उसके पास वेपन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो हाथों से भी आपसे लड़ सकता है, यानी कि मार्शल आर्ट वो जानता है, ताइक्वांडो, शोतोकान, ये सारी चीज़ें वो जानता है। उसके अलावा माइंडफुल है। तालीम की बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो एसएसयू के अंदर जो लड़के अपॉइंटेड हैं, और सिंध पुलिस के अंदर भी अब जितने भी अपॉइंटमेंट हैं, क्योंकि ये भी इसी की ब्रांच है सिंध पुलिस की, एसएसयू, तो माशाल्लाह न्यू जनरेशन बहुत एजुकेटेड बहुत ज़्यादा है। तो अब टैलेंट अच्छा को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। प्रमोट किया जाता है। जी, तो अब अगर अच्छा, अच्छा, मिसाल के अच्छा। तौर पे हमने टैकल करना है कि अब कोई कोई मुजरिम है भाई, वो सामने वाली बिल्डिंग में छुपे हुए हैं, तो अब वहाँ पर हमने कैसे जाना है? अगर हमारे पास स्टेयर मतलब स्टेयर्स पे हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, लैडर हमारे पास नहीं है, नहीं है, तो फिर क्या है, हम बाय द हुक और ड्रॉप हम रस्से से भी जा सकते हैं, बाकायदा उसकी भी ट्रेनिंग ली हुई होती है। देखिए, ये सारी ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं, हमें एक मजबूत इंसान बनाया जाता है। तो कमांडो का मकसद यही है कि अगर वो आ गया तो वो बहुत कुछ कर सकता है अकेला आदमी बनिस्बत एक आम आदमी के। ठीक, 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 ठीक। ज़बरदस्त जी। तो मतलब यानी कि उसके लिए जो है आप अभी बताने लगे थे मुझे कि पुशअप लगाने होते हैं और रनिंग करनी होती है, तो यानी कि जब पुलिस की ट्रेनिंग में अगर कोई जाना चाहता है नाज़रीन, कोई अगर जाना चाहता है, पुलिस में जाने का शौक रखता है, जज़्बा रखता है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है जो आरिफ ने अभी बताया हमें कि आपको रनिंग की आदत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। थोड़ी सी वॉइस कट गई। अच्छा, मैं चले जिम जिम तो जरूरी नहीं है, जिम तो इंसान बाद में भी कर सकता है ज्वाइन करने के बाद। जी, जी, अब आ रही है। तो जिम तो इंसान बाद में भी ज्वाइन कर सकता है, मगर बेसिक चीज़ जो है वो पुशअप सेटअप ये आप घर पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, आपके घर के एरिया में जो कोई अगर कोई ग्राउंड है, आप डेली जाके वहाँ पर रनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो आप कर सकते हैं। अच्छा, पुलिस की जहाँ तक बात है वैकेंसी की, वो कि लोग कहते हैं कि बहुत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, वही वाली बात मैं करूँगा, र्यूमर्स कि मोस्टली पीपल आर डिफेमिंग द नेम ऑफ सिंध पुलिस। बट जब भर्तियां आती हैं तो इतनी तादाद आपको देखने की मिलेगी जो वहां पर पहुंचे हुए होते हैं इंटरव्यू देने के लिए, कि आपकी सोच है हसन भाई, इतनी तादाद होती है जो पुलिस को बुरा कहती है, सारे वही पहुंचे हुए होते हैं वहां पर के। पुलिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एक गवर्नमेंट नौकरी आपको मिल जाती है जिंदगी भर के लिए। आप समझ लें आंधी आए तूफान आए, प्राइवेट जॉब तो नहीं है ना कि आपको सैलरी मिलेगी, आप जो काम करेंगे आपकी इज्जत होगी, से आपको 2 पैसे मिलने दुनिया से आप चले जाते हैं शहादत के जरिए, या फिर आपकी अपनी जो मतलब एक वक्त है इंसान का दुनिया से जाने का, उसके थ्रू आप चले जाते हैं रहलत फरमायत, तो उसके बाद भी आपके बीवी बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। तो बहुत तरजीह है इस नौकरी की, बहुत वैल्यू है इसकी, अगर समझे इस बात को तो। अच्छा, आपकी कुछ आवाज़ हमारी कट गई थी क्योंकि वो सिग्नल नहीं आ रहे थे आपकी तरफ से। जी, जी। वो बात को दोबारा दोहरा दीजिए ताकि जो सुनने वाले हैं, उन तक वो पैगाम आपका पहुँचे, इससे पहले। पुशअप वाला। हाँ, उसके बाद क्योंकि वो सिग्नल आपकी तरफ से ड्रॉप हो गए थे, आवाज़ साफ नहीं आ रही।
अच्छा, ये जो लोग डिफेम करते हैं कि भाई सिंध पुलिस जो है मतलब नौकरी अच्छी नहीं है, मैं कहता हूँ कि जब सिंध पुलिस की वैकेंसी लॉन्च होती है न्यूज़पेपर के अंदर, उसके बाद आप किसी दिन आप मेरे कहने से एक दफा जाकर जरूर देखिएगा कि जो वहां पर कसीर तादाद जमा होती है, तो जगह नहीं होती चलने की, इतने लोग आ जाते हैं। वही लोग जो बुरा कह रहे होते हैं मोहल्ले पे चौकों में बैठ के, वो सारे वहां पहुंचे हुए होते हैं इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट नौकरी है, जबरदस्त। आपकी एक इज्जत है, आपको एक तनख्वाह मिलेगी। आंधी आए तूफान है, अगर आपकी प्राइवेट नौकरी आप ना जाए, आपको फायर कर देते हैं, निकाल देते हैं वहां से। मगर यहाँ ऐसा नहीं होता। आप मुल्क के लिए कुछ कर सकते हो, अपने घर, दुनिया में रहते हुए आपको तनख्वाह मिल रही है, सैलरी मिल रही है। अगर आप दुनिया से चले जाते हो, उसके बाद भी आपके बीवी बच्चों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आपकी पेंशन मिलेगी, आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। आपके दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह पाक ने एक ऐसा जरिया दे दिया है कि गवर्नमेंट नौकरी की सूरत में, जो और भी हमारी गवर्नमेंट नौकरीज हैं कि मतलब बहुत सिक्योर हो जाती है लाइफ। सही सही, बिल्कुल। नाज़रीन, आपने देखा कि आरिफ कमांडो ने हमें कितनी अच्छी बातें बताई और कानून की भी बातें बताई, कानून के हवाले से भी बातें बताई। और सिंध पुलिस के लिए आरिफ कमांडो का होना इस बात की निशानी है कि आरिफ कमांडो जैसे लोग हमारी सिंध पुलिस में हैं। और आज 4 अगस्त शोधा सिंध पुलिस मनाया जा रहा है। तो मेरा उन तमाम जवानों को, मेरी टीम की जानिब से, मेरे चैनल की जानिब से भाई सैल्यूट मैं पेश करता हूँ। और मेरा सलाम है उनको, उनकी फैमिली को सलाम है मेरा, कि अपनी बिल्कुल जानों का बिल्कुल। जानों जानों की परवाह किए बगैर हमारी हिफाजत करते हैं। जी जी। और हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर आपको रोक रहे हैं तो आप अपना लहजा धीमा रखें। भले से आप जितने भी बड़े मिनिस्टर के बच्चे हों, बेटे हों, किसी के नाजिम के बच्चे हों, किसी चेयरमैन यूसी के बच्चे, किसी के भी हों आप, ठीक है ना? ये बाद में देखा जाएगा सर, लेकिन आपने अपने लहजे को धीमा रखें और पुलिस के साथ ताउन करें। और पुलिस के मस्बत पहलुओं को, मस्बत सोचों को भी देखें। अगर उनका रवैया सख्त ना हो तो फिर मुजरिम मुजरिम नहीं रहेगा, फिर वो तो फिर दबादब करेगा कि मेरा जानने वाला है, दबादब करो, ये तो मेरा जानने वाला है। क्या ख्याल है रे भाई? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, वही आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आपको रोका जाता है तो आप अपना लहजे को धीमा रखें। और ऐसी बात नहीं है कि कोई आप किसी के सींग लगे, कोई किसी जबरदस्ती आपको कोई तंग करेगा, परेशान करेगा, ऐसा नहीं होता। किसी ना किसी वजूहत की बिना पे रोका जाता है। कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो हम पब्लिक से हम शेयर नहीं कर सकते, जिसके ब्याह पे जी नाका लगा बिल्कुल। होता है, कुछ मामला होते हैं। आप रुक जाएं, कोई आपके साथ नाजायज नहीं करेगा ऐसे। और अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो उसके लिए ज़ाहिर है फिर सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारे दरवाजे हमारे कानून के खुले हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अफसरान भी ऐसे हैं कि बहुत अच्छा फैसला करते हैं कि आम आदमी की पहुंच भी हमारे बाला अफसरान तक अब बहुत ईजीली हो जाती है, और उसे इंसाफ ज़रूर मिलता है वहाँ से। जी बिल्कुल। वही वही बात है ना कि देखिए ना, मैं वही बता रहा हूँ, जो पुलिस के साथ हम सिविल शहरियों का एक ऐसा वास्ता होना चाहिए, ऐसी दोस्ती होनी चाहिए, ऐसा ताल्लुक होना चाहिए कि आप, अगर आपको देखकर आपको लगता है कि कोई लोगों की मसरूफियात हो रही है तो आप इतला दें पुलिस को। और आपको रोका जाता है तो आप रुकें और अपने लहजे को धीमा रखें और अपनी टोन को ज़रा थोड़ा-सा कम रखें और इनके साथ ताउन करें। आरिफ, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी बातें हमें पता चली। और इंशाल्लाह आपसे गाए बगाए, क्या कहते हैं, हमारी ये लाइव टुगेदर आपसे गुफ्तगू रहेगी। लाइव भी मैं आपके पास आऊँगा इंशाल्लाह। और अच्छा लगेगा किसी दिन आपके साथ एक पूरा दिन हम गुज़ारेंगे, ताकि लोगों को जो क्या कहते हैं, मस्बत पहलू है, लोगों को जो एक खौफ है ना पुलिस का, ताकि उनके दिलों से और निकले और दोस्ताना माहौल में वो अपना एक ताल्लुक कायम करें। आरिफ कमांडो हमारे साथ थे जी आज। बहुत शुक्रिया आरिफ कमांडो बहुत का शुक्रिया कि जी, कि जी। और इन्होंने इतना वक्त निकाला। जी, लाइट चली गई हसन भाई, तो फिर इंशाल्लाह आप एंड कर कोई लीजिए बात प्रोग्राम नहीं, का। इंशाल्लाह ताला जी। बिल्कुल जी। नाज़रीन, देखते रहिएगा हसन जान वारसी यूट्यूब चैनल। मन को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, बहुत काम की बातें हैं। आरिफ कमांडो जैसे जो नौजवानों की जो है हमें इसे इसे मुल्क को, इस वतन को, इस शहर, जिस तरह 14 अगस्त मनाई जाती है, इस तरह 4 अगस्त भी मनाया करें, ताकि हमारी सिंध पुलिस का, सिंध के जवानों का मोराल बुलंद हो। अपना बहुत